आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो अब यहाँ से कहेंगे कि दो स्थितियां संभव हैं। पहला है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। देखिए इसके लिए अब ये वस्तु का कार्य करेगा। थोड़ा सा हम एक चीज आपको नहीं बता पाए, प्रतिबिंब का बनना कहेंगे कि अभिदृश्यक लेंस द्वारा ए बी जो वस्तु रखी गई है उसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में बनता है, जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है और इसका आभासी सीधा इसी के जैसा मतलब वस्तु से काफी बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश के रूप में बनता है। कह रहा है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी यहां से इसकी दूरी डी है, इसके लिए यानी प्रतिबिंब जो ये डी दूरी पर बन रहा है उसके लिए ये वस्तु का कार्य कर रहा है। तो कहेंगे कि लेंस के सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f में, ध्यान से देखिएगा, v इक्वल टू माइनस डी, u इक्वल टू माइनस ue तथा f इक्वल टू एफ ई रखने पर, देखिए वस्तु भी इस लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में है और प्रतिबिंब भी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो दोनों निगेटिव हो गए। ये नेत्रिका है, इसकी फोकस दूरी एफ ई है, उत्तर लेंस है तो पॉजिटिव होगा। जब इसमें आप रखेंगे तो 1/- d माइनस 1/- ue इक्वल टू 1/f e, ये इतनी वैल्यू हो गई। यहां से हम कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस होगा, 1/ue इक्वल टू, ये लिखा जा सकता है, माइनस को इधर ले आइए, 1/d प्लस 1/f e, यह इतना। अब प्रत्येक में d से गुणा कर दिया जाए तो d/ue इक्वल टू 1 प्लस d/f e। अब आप अगर अपना इक्वेशन देखेंगे तो d बटे जो ue है उसी के जगह पर ये रख लें आप 1 प्लस d/f e, तो हमारा फार्मूला होगा, ये देखें जरा सा कुछ इस प्रकार से कि m इक्वल टू माइनस v0 बटे u0 1 प्लस d/f e। ये पहली स्थिति में हमारा फार्मूला निकल करके आया, m इक्वल टू माइनस v0 बटे u0 1 प्लस d/f e। यह तब है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। दूसरा कहता है कि इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होगी। जब भी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई पूछे तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी, तो देखिए जरा यहां तक की दूरी आपकी v0 शो कर रही है, ये इतनी दूरी इसकी फोकस दूरी एफ ई है, या आप यहां से देखिए, छोड़िए फोकस दूरी वाले को, ये ue दे रखा है तो होगा v0 प्लस ue। यानी इस स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होगी वह v0 प्लस ue के इक्वल होगी। अब आइए इनके दूसरे पॉइंट पर चला जाए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा पॉइंट है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा तो आप जानते हैं जब वस्तु लेंस के फोकस पर रखी हो, यानी इसको इस प्रकार से आप एडजस्ट कीजिए कि ये जो प्रतिबिंब है वो इनके फोकस पर बने और तब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यानी इसके लिए यह जो ue है आपका, यह ue किसके बराबर हो जाए तो fe के बराबर हो जाए। अगर ue का मान fe के बराबर है तो हमारा काम हो जाएगा और तब समीकरण 1 से माइनस v0 बटे u0 d बटे fe, ये फार्मूला होगा उस स्थिति में कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है तब ue इक्वल टू fe, और इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई v0 प्लस fe के इक्वल होगी। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होगी वह v0 प्लस fe के इक्वल होगी। अब आइए जरा सा कुछ चीजों को देखिए, कब आवर्धन क्षमता अधिक होगी और कब आवर्धन क्षमता कम होगी। कब आवर्धन क्षमता अधिक होगी
और कब आवर्धन क्षमता कम होगी, यानी आवर्धन क्षमता सीधे सीधे बढ़ानी हो तो हमको क्या करना होगा। नीचे देखिए u0 का मान कम हो, u0 कम होगा तो m की वैल्यू अधिक होगी और u0 आपका ये है, ये कम हो, इसका मतलब जितने ही कम, देखिए फोकस के बाद ही रखना है जिससे प्रतिबिंब आपका इधर जो है कि बने। तो आपको पहली बात तो ये कि ये जो वस्तु है उसको फोकस के समीप ही रखिए और इसकी फोकस दूरी जो है कि क्या हो, कम से कम हो, यानी कम फोकस दूरी का जब अभी दृश्यक लेंस लेंगे आप तो उस स्थिति में u0 की वैल्यू कम होगी। दूसरा v0 ज्यादा हो तो ये निर्भर करेगा इसी पर कि आप जितना ही नजदीक इसके रखेंगे दूर प्रतिबिंब बनेगा। d फिक्स होता है, ue नेत्रिका की जो वस्तु, नेत्रिका से जो वस्तु की दूरी है वह भी कम हो, जब कम होगा तो m की वैल्यू जो है कि आपकी क्या होगी, अधिक होगी। धन्यवाद।